तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 1 के भी क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि यदि 8 पैंट सीने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता हो तो 1 मीटर कपड़े सीने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगा। ठीक है, यही कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए लिख चुके हैं, यहाँ पर हम लिख चुके हैं 1 पैंट सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता। ठीक है, 8 पैंट सीने में 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लगा था। ठीक है, 8 पैंट। ठीक है, तो 8 से हम लोग भागा देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ भागा दिए हैं तो ये क्या हो गया, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का आ जाएगा। उसको 1 पैंट बनाने में खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग भागा कैसे दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखिए भागा दे करके दिखाते हैं 8 से 14.80 में। ठीक है, देखिए 8 का 8 लगाएंगे, अब घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 10 मान लो आए तो 10 मान लो यहाँ बैठा देंगे, ये 8 का 8 फिर 8 टीका लगा देंगे 64 लगा देंगे। अब 8 में से 4 गया 4, अब 6 में 6 गया काट गया 0 बचा था, फिर 8 5 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। देखिए यहाँ 1.85 आ गया, 1.85 यहाँ आंसर आ गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 10 मीटर लंबी वाला एक धागे को 8 बराबर टुकड़े में बांटा गया है। ठीक है, आधे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकालिए। ठीक है, यहाँ देखिए 10 मीटर का एक धागा 8 टुकड़ा में उसको बांटा गया है बराबर, अब 1 टुकड़ा का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग भागा दे देंगे। देखिए यहाँ पर भागा दिए हैं हम, तो 1.25 सेंटीमीटर आ गया, इसको 1 मीटर 25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर ही भागा देकर आप लोग को बताते रहे हैं, आप लोग भुला जाइएगा। तो यहाँ देख लीजिए एक बार, 8 एकम 8 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 घटेगा 10 में 2 आएगा, 10 मान लो बैठा के यहाँ पर 0 8 दूनी 16 लगाएंगे। ठीक है, ऊपर से 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 10 मान लो बैठा वाला ये था 0, फिर 8, फिर देखिए यहाँ फिर 8 5 40, तो यहाँ देखिए 1.25 आ गया ना, आगे इसका हल हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक वस्तु की मात्रा 2 किलो 750 ग्राम है, ऐसी 75 वस्तुओं की मात्रा 75 वस्तुओं की मात्रा निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखिए 75 वस्तुओं की मात्रा, 75 पूछ रहा था ना। ठीक है, यानी 2 किलो 570 ग्राम है। ठीक है ना, तो उसको 75 को पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 75 से हम लोग गुना कर दिए हैं, तो यहाँ देखिए इसको इतना आ गया। देखिए यहाँ पर इतना इसको आंसर आ गया। अब देखिए हम गुना करके दिखाते हैं आपको। देखिए 5 का पढ़ेंगे 0 पर 0 के 0। ठीक है, 5 25 के 5 हाथ में 2, और फिर 5 होता है 35 2 37 हाथ में कितना आ गया 3, और 5 दूनी 10 10 और 3 13, तो 13 का 13 लिख दिए। और 7 का पढ़ेंगे 0 0, 7 5 35 के 5 हाथ में कितना गया 3, और 7 7 49 50 51 52 के 2 हाथ में कितना गया 5। ठीक है, अब उसके बाद में क्या 7 दूनी 14 14 5 कितना गया 19। ठीक है, अभी जोड़ दिए इसको। देखिए 0 के 0 5 के 5, और ये देखिए यहाँ पर 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1, अभी देखिए 2 और 3 और 2 कितना 5, इसलिए 1 6, और देखिए 8 9 10 10 के 0 हाथ में 1 बचा, और 1 1 2। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 10 मान लो के बाद देखिए कितना के बाद 10 मान लो 1 2 3 अंक के बाद था, तो यहाँ आंसर में हम लोग 1 2 3 के बाद क्या किए 10 मान लो बैठा दिए। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये आंसर में ऐसे दिया होगा, यहाँ पर देख लीजिए आंसर में इस तरीके से दिया होगा 206 कितना है 206 किलोग्राम, उसके बाद में 250 ग्राम, इसका क्या हो गया होगा, आंसर दिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग हल करते हैं। कहता है एक आदमी के पास, देखिए यहाँ पर 1,93,08,254 रुपया है, और वह कितना लिखा हुआ है फिर बाद में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, यहाँ 4,87,87 देखिए 4,87,86,522 रुपया अपने पुत्र को दे दिया, और बाकी रुपये अपने दोनों पुत्रियों के बराबर बांट दिया। प्रत्येक पुत्री के कितने रुपया मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग देखिए ये जो पुत्र पुत्री जो दिया है, तो इसमें से हम देखिए पुत्र में से पुत्री में से क्या कर रहे हैं, घटा देंगे, तो इसका आ जाएगा इतना। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर
कहा था कि 2 पुत्रियों के बराबर बराबर बांट दिया था लास्ट में, ठीक है। तो 2 से हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, और 2 से भागा दे देंगे तो इतना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 30,30,866 रुपया पुत्रियों को क्या हुआ, क्या होगा, मिलेगा। पुत्रियों का पूछ रहा था कि कितना बराबर थे, यानी दोनों पुत्रियों को कितना मिलेगा, इतना इसका मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में 478 रुपया में 325 रुपया 25 रुपया मूल की कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकेंगी तथा कितने रुपया बच जाएंगे, ठीक है। 29,478 रुपया है, ठीक है, और कितना 325 रुपये का कुर्सी लेना है, उसमें से इतना रुपया में हमको कितना कुर्सी खरीदा जाएगा और कितना रुपया बच जाएगा, ये भी कहा था। तो हम लोग सिंपल सी भागा दे दिए, तो 325 के पढ़ा में 9 बार में लगा दिए, इतना आ गया। 5 में से देखिए 7 में से 5 गया, 2 बच गया, अब 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 हुआ, और 9 में से 9 गया, काट गया, 2 में से 2 गया, काट गया, 8 यहाँ से उतार गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ 325 रुपये के दर से ये 9 कुर्सी खरीदा जाएगा, और 200 ये जो ये बच गया शेषफल, ये पैसा बच गया उसका, ठीक है, 228 रुपया का हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, पढ़ते हैं, देखिए आप, कहता है कि पानी से भरा हुआ बोतल की आधी 2 लीटर है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में 25 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यालियों की संख्या लिख दिया है, 2 लीटर का बोतल, ठीक है। अब उसके बाद में 25 मिलीलीटर लिख दिया, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि 1 लीटर में 1000 लीटर बराबर 1 लीटर होता है ना। तो यहाँ पर पहले हम 2 से 1000 में गुना कर दिए हैं, 1000 मिलीलीटर में हमको, तो मिलीलीटर में लाना होगा हमको, इसको ये मिलीलीटर में था तो हमको लीटर से मिलीलीटर में लाना होगा, तब हमको क्या बनेगा, निकलेगा, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम मिलीलीटर में लाए तो 1 लीटर में 1000 होता है, तो 1000 लिख दिया और 1000 से गुना कर दिए, ठीक है, बटा 25 के 25 लिख दिए थे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये अलग है, यहाँ देखिए ये मिटा देते हैं। इसके बाद में ये मिलीलीटर था, ये क्या था, मिलीलीटर। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो ये 1000 2000, तो ये 2000 हो जाएगा, 2000 क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है, मिली। अब उसके बाद में ये भी क्या था, 25 मिली, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको काटेंगे तब 25 × 200 होता है, और 1 0 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 × 200 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, 80 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है बराबर मात्रा के 8 पैकेटों की कुल मात्रा 10 किलोग्राम 600 ग्राम है, अब प्रत्येक पैकेटों की मात्रा निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 किलो 600 ग्राम था और 8 पैकेट था, ठीक है। तो इससे हम इसमें भागा दे देंगे, तो 1.325 किलोग्राम का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए 8 का पढ़ा में देखिए यहाँ यहीं पे डायरेक्ट भेज रहे भागा, 8 एक बार में लगाए, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 26, ठीक है। तो 8 के 24 लगाए 3 बार में, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 बच गया, तो 20 हो गया। ये फिर कितना लगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 2 बार में 16 लगाए, यहाँ 4 आ गया, फिर 8 5 40, या कितना आ गया, फिर इतना इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी 1 किलो या कितना गया, 1.325 किलोग्राम क्या हो गया, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि गैस से भरा एक सिलेंडर का वजन 31 किलोग्राम है, 31 किलो 250 ग्राम है, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसका कुल वजन है 31 किलो 250 ग्राम है, ठीक है। और खाली सिलेंडर 14 किलोग्राम 480 ग्राम, इस प्रकार 15 सिलेंडरों में कितने वजन की गैस है, ठीक है। 15 सिलेंडरों में कितनी वजन की गैस है, ये हमको दिखना है। तो यहाँ देखिए 15 सिलेंडरों की गैस लिख दिए हैं बराबर, देखिए 15 सिलेंडर को पूछा था ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 31 ये इतना था और एक इतना था, इतना से इतना घटा दिए हम लोग, ये 15 का 15 लिख दिए, गुना लिख दिए। अब देखिए 31.250 और 14.200 480 को घटाएंगे तो आ जाएगा 16.770 आ जाएगा। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 251.550 किलोग्राम, ठीक है। अब दशमलव के बाद देखिए ये हम लोग डायरेक्ट पढ़ दे रहे हैं, दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए 251.550 पढ़ेंगे हम ऐसे, ठीक है। लेकिन पढ़ाता है लेकिन कोई अगर आपको से पूछेगा अगर प्रश्न के तौर पे तो इस तरीके से पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसको लिख देंगे 251 किलो 550 ग्राम, इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में एक स्कूल में 750 छात्र हैं, ठीक है। एक स्कूल है जिसमें
कितना है 750 छात्र हैं। इन छात्रों को बराबर संख्याओं 15 पंक्तियों में बैठाया गया है, ठीक है। अब प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हैं, मैंने 750 को स्कूल में बच्चा है जी, है ना। और उसके बाद में 15 को पंक्ति मतलब 15 को लाइन में बैठा दिया गया है। तो कह रहा है एक लाइन में कितना है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 15 से भागा देंगे तो पता चलेगा 15 पचे 75 जीरो यहाँ, यानी एक लाइन में कितना बच्चा है 50 बच्चा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कहता है कि एक व्यक्ति एक समान चाल से 1 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। उस व्यक्ति की चाल मीटर प्रति मिनट में निकालिए। मिनट में निकालना है कि नहीं। तो देखिए एक आदमी है जो 1 घंटा में कितना चल लेता है, 1 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, ठीक है। तो इसको मिनट में हम लोग निकालना है। तो देखिए हाँ, हम लोग यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर चाल बराबर, से हम लोग आपको सूत्र हम लोग 5 क्लास में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो दूरी में ऊपर में देखिए यहाँ लिख दिए हैं दूरी में 6 घंटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 6 घंटा लिख दिया हाँ, और 1 किलोमीटर और 1000 होता था, यहाँ 1000 लिख दिए हैं। अब 1 घंटा में कितने मिनट होता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो यहाँ 60 मिनट गुना कर दिए हैं। अब देखिए 1000 से 6 में गुना किया 6000 आ गया मीटर। अब 60 से गुना करिए 1 घंटा में 60 मिनट अबे करता था, 60 लिख दिया 60 मिनट, ठीक है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और देखिए यहाँ 6 का पारा में 6 100 बार में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 100 मीटर, क्या हो जाएगा 100 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 मीटर प्रति, ये प्रति का निशान है, प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है देखिए कि यदि सुमित साइकिल से 75 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से 6 घंटा में तय करता है तो उसकी चाल निकालिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर हम चाल बराबर दूरी बटा समय निकालेंगे। 6 घंटे में 75 किलोमीटर, तो उसको क्या निकालना है, चाल निकालना है, ठीक है। अब देखिए 6 से हम 75 में भागा दे देंगे, इतना तो हम आंसर डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो हम भागा देकर दिखा रहे हैं। 6 काम 6, अब घटाएंगे 7 में से 6 गया 1 बचेगा 5 लगाएंगे, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ दिए ध्यान से देखिए, अब 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 1 में से गया काट गया, यहाँ 10 बैठा के 0 बैठा लेंगे, 6 5 30, ठीक है। यानी कितना आ गया 12.5, तो 12.5 आ गया कि नहीं, इतना माने 12 घंटा 12.5 यानी आ गया ना। तो इतना इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।